बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज पूरी योगी सरकार रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। आज अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी विधायक रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी वहां मौजूद रहे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है जब सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। ये सभी विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगुवाई में दर्शन करने पहुंचे और जब ये सब दर्शन करके वहां से निकले तो उनकी खुशी उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आई। स्पीकर सतीश महाना तो इस दौरान भावुक हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। और इससे पहले ये सभी विधायक लखनऊ में बसों के जरिए अयोध्या पहुंचे, जहां से उन्होंने राम मंदिर ले जाया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से वो राम मंदिर पहुंचे। अयोध्या पहुंचने पर सभी का जोरदार स्वागत हुआ और स्थानीय लोगों ने उनकी बसों पर फूल बरसाए। योगी सरकार की रामलला के दरबार में हाजिरी के सियासी मायने भी हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 400+ का जो लक्ष्य तय किया उसे हासिल करने के लिए पार्टी को उत्तर प्रदेश में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा। और इसलिए रामलला के दरबार में योगी सरकार की हाजिरी और मिशन 400+ के इस कनेक्शन पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला के दरबार में योगी सरकार। $400+ का फॉर्मूला तैयार। रामलला के दरबार में यूं तो हर रोज लाखों राम भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन पहली बार सीएम योगी अपनी पूरी सरकार के साथ रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे और रामलला के दरबार में राम की भक्ति में ले नजर आए। वहीं सभी विधायक भी राम जी के चरणों में नतमस्तक नजर आए, भजन करते नजर आए। कि भगवान श्री रामलला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। बहुत हम यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली हैं और इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना वर्षों की आस्था का केंद्र आज रामलला जी के यहाँ विराजमान के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। आपने सुना, सभी मंत्री विधायक इस मौके पर बेहद भावुक नजर आए। जाहिर तौर पर इन भावनाओं का कनेक्शन लोगों के साथ भी है, क्योंकि जो बात आज नेता कर रहे हैं वो बात हर राम भक्त के दिल की है। योगी कैबिनेट से पहले कुछ ऐसी तस्वीरें तब नजर आई थी जब अरुणाचल प्रदेश के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। श्री रामलला के दर्शन कर पूरा मंत्रिमंडल भाव विभोर हो गया था। अरुणाचल प्रदेश पहला राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल रहा जिन्हें श्री रामलला का दर्शन का मौका मिला। रामलला के दरबार में एक एक कर भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सदस्यों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। आने वाले दिनों में उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री
अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दरबार में राम भक्ति में लीन नजर आई। लोकसभा चुनाव से पहले ये साफ है कि सत्तारूढ़ बीजेपी राम के नाम और मोदी के काम के साथ मैदान में होगी, चाहे संसद के भीतर या बाहर। मोदी सरकार राम नाम के सहारे इस चुनाव में उतरने की तैयारी पूरी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।